हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे CAA के बारे में। फाइनली 4 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाइड कर दिया टू इम्प्लीमेंट द CAA एक्ट। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्या इसके बेसिक प्रोविजन है, क्या लीगल चैलेंज है बिहाइंड दिस CAA, और क्या बेसिकली इसके मेन ऐसे सेगमेंट है जिसको लेके इशू बना हुआ था। इन तमाम बातों पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स बिगिन द सेशन अबाउट CAA। सेंटर नोटिफाइड द रूल्स टू इम्प्लीमेंट CAA एक्ट। अभी यस्टरडे जो ये एक्ट का नोटिफाइड कर दिया गया कि अब CAA जो कंट्री में है वह इम्प्लीमेंट होगा। आज हम देखते हैं इसका क्या क्या प्रोविजन है कि मोर देन 4 years आफ्टर द पार्लियामेंट passed the Citizenship Amendment Act 2019, the Ministry of Home Affairs on Monday, means yesterday, notified the rules to implement the law. अब यह जो लॉ है अब कंट्री वाइड अब यह इंप्लीमेंट होगा, जिससे के लिए यह नोटिफाइड कर दिया गया है। The 39-page rules notified in the e-Gazette yesterday prescribe the modalities and procedure for eligible individuals to apply for the Indian citizenship. यह जो नोटिफिकेशन है वह 39 पेज का एक नोटिफिकेशन है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए हैं कि किस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल जो है वह अप्लाई कर सकता है फॉर द इंडियन सिटीजनशिप। अब आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो रूल्स इसमें बेसिकली मेंशन किए गए हैं। सेंटर है, देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टेट्स दैट एन एप्लीकेंट विल हैव टू सबमिट फॉर्म 8A with affidavits verifying the statements and the character of the applicant, declaration that they have adequate knowledge of specified in 8th schedule of the Indian Constitution, and supporting papers like a passport, identity document to show someone in lineage was a citizen of one of the 3 countries, कि जिस 3 कंट्रीज से अलाउ किया गया है कि वहाँ के जो लोग हैं, इंडिविजुअल है, वो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है, उसमें से कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा कि इन 3 कंट्रीज से उनका कोई लीनेज रहा है। द रूल्स स्पेसिफाइड व्हाट डॉक्यूमेंट एंड पेपर वर्क आर रिक्वायर्ड फॉर पुटिंग फॉरवर्ड एंड कंसिडरिंग ए क्लेम ऑफ सिटीजनशिप। और बेसिकली यही रूल्स है जो कि यह स्पेसिफाई करते हैं कि क्या पेपर चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि उनका वेरिफिकेशन हो सके। एप्लीकेंट मस्ट ऑल्सो प्रूव that they entered the India before 31st December 2014, जो कि एक लास्ट डेट है इसका। And the second, the applicant or either of his parents was a citizen of independent India, और जो applicant है या फिर जो भी उनके पेरेंट्स हैं, either of his parents जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया के वो सिटीजन्स रहे हों। The CAA, which had led to widespread protest in the winter of 2019-20, is also under challenge before the Supreme Court. हालांकि अभी भी यह सुप्रीम कोर्ट में इसे लीगल कुछ मैटर्स को लेके इसे अभी भी चैलेंज किया गया है और यह सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है। अब हम बात करेंगे सिटीजनशिप लॉ के बारे में कि आखिर ये लॉ क्या था। इन दिसंबर 2019 The Parliament passed an amendment to the Citizenship Act 1955 कि दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में एक अमेंडमेंट किया टू इंक्लूड अ प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप टू माइग्रेंट बिलोंगिंग टू द हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज who entered India before 31st December 2014 from 3 countries, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। कि इन 3 कंट्रीज से ये जो 6 कम्युनिटीज हैं वहां से, इस 6 कम्युनिटीज से अगर इन 3 कंट्रीज से लोग यहाँ पे आए हैं बिफोर 31st December 2014 तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा। इन एसेंस द अमेंडमेंट रिलैक्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ माइग्रेंट्स ऑन द रिलीजियस ग्राउंड, और इसी ग्राउंड पे लेके सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज भी किया गया फ्रॉम द 3 नेबरिंग मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज। इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट में जो बेसिकली चेंज लाया गया कि जो 3 कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है, और जो अदर 6 कम्युनिटीज है वहां पे वो माइनॉरिटी स्टेटस है, और उन माइनॉरिटीज में से अगर लोग इंडिया में माइग्रेट करके आए हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन तो उन्हें इंडिया में सिटीजनशिप दिया जाएगा अगर
वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए हो तो सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा एंड द एरियाज प्रोटेक्टेड बाय द इनर लाइन परमिट सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है, वे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द सीएए एक्ट। ये एरियाज ऐसे हैं जो कि सीएए के तहत नहीं आते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो बेसिकली अब यह लॉ जो आया, दिस लॉ वाज नोटिफाइड ऑन जनवरी 10, 2020 amidst a protest around the country particularly in the Assam। इसी दौरान बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था जब से सीएए के बारे में बात होना स्टार्ट हुआ, पार्लियामेंट ने इसके अमेंडमेंट को लेकर बात की, बट कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन द अब्सेंस ऑफ रूल्स। लेकिन उस टाइम में नोटिफिकेशन तो आया, लेकिन उस टाइम में यह इंप्लीमेंट नहीं हो पाया बिकॉज इसके रिगार्डिंग कोई रूल उस समय नहीं था। अब जो यह आया नोटिफिकेशन है अभी इंप्लीमेंट हो चुका है। 39 पेजेस का एक प्रॉपर नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें सारे रूल्स मेंशन किए गए हैं। On May 28, 2021, the central government issued an order under Section 16 of the Citizenship Act 1955, giving district collectors in the 13 districts with high migrant population the power to accept citizenship application from the group identified in 2019 amendment। लेकिन इसी दौरान जब प्रोटेस्ट और अधिक इमर्ज होने लगा तो 28 मई 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगेन एक इशू किया, ऑर्डर इशू किया, और 13 डिस्ट्रिक्ट, पूरे कंट्री में 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे माइग्रेंट पॉपुलेशन सबसे अधिक थे। वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को यह अलाउ किया गया कि आप सिटीजनशिप जो भी उनका एप्लीकेशन है वो आप इन आइडेंटिफाइड ग्रुप से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब लीगल क्या चैलेंज है, इसके पीछे लीगल चैलेंज मेजर ये है कि दिस अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन 2020 बाय द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया। Since then, number of petitions, more than 200 petitions have been filed and tagged with IUML challenge। और उसके बाद से लगातार more than 200 petitions लीगल ग्राउंड पे इसे चैलेंज किया गया। In October 2022, a bench comprising Chief Justice of India UU Lalit and Justice Ravindra Bhatt and Hima Kohli passed an order stating that final hearing would begin in December 2022 and after CJI Lalit retirement. However, the case has not been heard since then। और उसके बाद से उस केस पे बेसिकली इस मुद्दे पे कभी भी हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन according to the Supreme Court website, the case is currently listed before a bench headed by Justice Pankaj Mittal। अभी जो केस है पर्टिकुलरली यह जस्टिस पंकज मित्तल के हियरिंग के लिए जो बेंच है इनके द्वारा हेड किया जा रहा है और वो अभी पे वहां पे अभी इसका हियरिंग होना बाकी है। अब लीगल चैलेंज की हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनके द्वारा कहा जाता है कि यह राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। बेसिकली ये जो सिटीजनशिप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है उसका वायलेशन करता है। कैसे? The challenge to the CAA rests on the ground that it violates Article 14 of the Indian Constitution which talks about right to equality। वह right to equality की बात करता है। और जब हम यहाँ पे सिटीजनशिप रिलीजियस ग्राउंड पे डिफरेंशिएशन के मुद्दे डिफरेंट कर रहे हैं और रिलीजियस ग्राउंड पे जब दे रहे हैं तो यह राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। which says that state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the law within the territory of India। And the petitioner argued that using religion as a qualifier or a filter violates the fundamental right to equality। और यह पिटीशन में क्लियर मेंशन किया गया है कि रिलीजन को बेसिस बना के सिटीजनशिप देना ही आर्टिकल 14 का वायलेशन है। The court will have to look into whether the special treatment given to the so-called persecuted minorities from the 3 Muslim majority in neighboring countries only is a reasonable classification under Article 14 for granting citizenship and whether the state is discriminating against Muslims by excluding them। अब कोर्ट को बेसिकली क्या देखना था कि क्या सिर्फ रिलीजन को ग्राउंड बता के कि जो 3 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है वहां से जो लोग आ रहे हैं जो माइनॉरिटी स्टेटस है जिनका
और जो इंडिया में जो गवर्नमेंट है जो रिलीजियस ग्राउंड पे जिन माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप दे रही है, क्या वो वैलिड है या नहीं है। तो ये एक चैलेंज था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो अभी भी वहां पे पड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे सीएए और असम के बीच में क्या इशू था। तो दोनों के बीच में अगेन एक बहुत ही मेजर कंटेंटेनियस इशू था यहां पे। अपार्ट फ्रॉम इक्वालिटी आर्गुमेंट, part of the challenge to CAA also rest on the fate of the section 6A of the Citizenship Act 1955। जो सेक्शन 6A है 1955 का, वह असम से रिलेटेड है, which too is under challenge before the Supreme Court। In December 2023, a 5-judge constitution bench led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud reserved its verdict on the validity of section 6A, which was introduced in the Citizenship Act after the signing of the Assam Accord between center and the leader of Assam movement in August 1985। तो बेसिकली इसको भी चैलेंज किया गया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जिसे हेडिंग कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़। अब ये बेसिकली क्या है 6A, दिस 6A of 1955, the accord determine who is a foreigner in the state of Assam, कि जो असम है वहां पे कौन फॉरेनर है, मतलब कौन वहां पे सिटीजन नहीं है, उसे डिटरमाइन करता है। एंड क्लॉज 5 ऑफ द अकॉर्ड स्टेट्स दैट जनवरी 1, 1966 shall serve as the base of cut-off date for the detection and deletion of foreigners, but there was provision for the regularization of those who arrived in the state after the date and up to March 24, 1971। मीन्स जो बांग्लादेश का, जब बांग्लादेश अलग हुआ था उस डेट तक, पहले यह नोटिफाइड था 1 जनवरी 1966 तक कि कौन यहाँ पे फॉरेनर है, उसके बाद अगर उसके बाद आया है कोई तो वो फॉरेनर है, लेकिन इसे रेगुलराइज किया गया कहां तक, मार्च 24, 1971 तक। दिस वाज द आल्सो द बेसिस ऑफ फाइनल एनआरसी पब्लिश्ड इन 2019। और इसी डेट को एनआरसी का फाइनल डेट भी बनाया गया कि इसके बाद जो भी यहां पे आए होंगे वो सब इलीगल माइग्रेंट घोषित होंगे। सेक्शन 6A of the act allows foreign migrants who came to Assam after 1st January 1966 but before March 25, 1971 to seek Indian citizenship। और यही सेक्शन 6A जो है ऑफ 1955 एक्ट, वो फॉरेनर्स को अलाउ करता है कि इस डेट के बीच में अगर कोई फॉरेनर आया है तो वह उसे वहां का सिटीजनशिप मिल सकता है, इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। If the effective cut-off date of March 24, 1971 is upheld by Supreme Court as the cut-off date for the entry into the state, the CAA could fall foul of the Assam Accord since it creates a different timeline। अब चूंकि CAA ने तो अलग ही टाइमलाइन डिसाइड कर दिया है, क्या टाइमलाइन है तो 31 दिसंबर 2014, जबकि जो 6A है जो कट ऑफ डेट है मार्च 24, 1971 का, वो दोनों में काफी डिफरेंस है। तो इन डिफरेंस के कारण भी यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी कंसर्न बना हुआ है कि आखिर इसके बीच में जो लोग आए होंगे उनका क्या होगा। अब तो बेसिकली यही अभी नोटिफाइड किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि जो सिटीजनशिप जो एक्ट था जो 2000 अभी लाया गया था रिसेंटली, उसे नोटिफाइड कर दिया गया है। अब इसमें प्रोसीजर मेंशन कर दिया गया है कि किस तरीके से आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेंगे, वह सब यह 39 पेज का एक डॉक्यूमेंट में नोटिफाइड कर दिया गया है और ये मंडे से अब इंप्लीमेंट हुआ है। तो यही था CAA के बारे में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।